बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम कब्ज़ पर है। शदीद कब्ज़ का आसान और फौरी घरेलू इलाज। आज का प्रोग्राम मैं अपने छोटे और बहुत ही प्यारे भाई इमरान साहब की रिक्वेस्ट पर कर रहा हूँ। इमरान भाई सऊदी अरब जद्दा में होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई कब्ज़ पर कोई आसान घरेलू नुस्खा इस पर ज़रूर प्रोग्राम करें, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने से बहुत से लोगों को शदीद कब्ज़ का मसला हो गया है। वॉक नहीं होती, घरों में बैठे रहते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम मैं इमरान भाई को डेडिकेट करता हूँ। आज का नुस्खा नोट कर लें, ये बहुत ही आसान, मुयस्सर और घरेलू है। आज के नुस्खा में हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर हमें अजवाइन आपने देसी लेनी है, हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पर हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए। सफ़ेद ज़ीरा भी अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और ये मौजूद होता है, रायता वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए सौंफ। सौंफ भी हमारे घरों में अमूमन पाई जाती है। सौंफ आपने 25 ग्राम लेनी है। और चौथे नंबर पर हमें चाहिए काला नमक। काला नमक आपने 10 ग्राम लेना है। बनाने का तरीका सुन लें, बहुत ही आसान है कि अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा को फ्राई पैन में डालकर हल्का सा ब्राउन करें। सिर्फ आपने 1.5 से 2 मिनट इसको ब्राउन करना है और फिर इसको उतार लेना है। ज़्यादा इसको आपने ब्लैक नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है। अगर आप ब्राउन ना भी करें तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। दोनों चीज़ों को ब्राउन करने के बाद फिर इसमें सौंफ और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसको ग्राइंड कर लें। जब इसका पाउडर बन जाए तो आपका नुस्खा तैयार है। इस पाउडर को आप किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें और आधा चम्मच खाने वाला रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिक्स करके पी लें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसे पानी में मिक्स करके ना पी सकें तो सफूफ खाने के बाद नीम गर्म पानी पी लें। दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पानी से लेना है। आप इसे दिन में किसी वक्त भी खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप इसे रात को सोने से पहले ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खा की पहली खुराक ही आपको असर करेगी। आप इसको रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें, या फिर जब आपका मसला हल हो जाए तो आप इस नुस्खा को छोड़ दें। आज के इस नुस्खा से ना सिर्फ आपकी कब्ज़ ठीक होगी, बल्कि कब्ज़ की वजह से आपकी जुमला बीमारियों में भी बेहद मुफीद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कब्ज़ को बीमारियों की माँ कहा गया है। कब्ज़ की वजह से अमूमन हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनमें मुंह का जायका ख़राब होना, पेट का दर्द, बदहज़मी, हिचकी का आना, इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत होती है। हाथ पाँव के तलवे अगर जलते हों, पेट का फूल जाना, सीने की जलन। आज का नुस्खा आपके जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करके आपको बिल्कुल हल्का फुल्का कर देगा। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, थकन, सुस्ती, कमज़ोरी का खात्मा होगा। और तो और इससे आपके पेट की फालतू चर्बी भी पिघल जाएगी। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के दायमी या मुस्तकिल मरीज़ हैं तो फिर आप काले नमक का इस्तेमाल ना करें, इसको नुस्खा में शामिल ना करें। वैसे भी काले नमक की मिकदार बहुत थोड़ी मैंने इसमें रखी है, इसका कोई हरज नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको सूट ना करे तो फिर आप काले नमक को इसमें शामिल ना करें। इस नुस्खा को आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लेकिन इस नुस्खा के साथ साथ बेहतर ये है कि आप फ्रूट, सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दिन में 10 से 12 गिलास पानी पिएं, लेकिन पानी आपने ठंडा नहीं पीना। नीम गर्म पानी या फिर ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कब्ज़ की एक अहम वजह ठंडा पानी भी है। और पानी को आप खाने के 1.5 घंटे के बाद पिएं या फिर आधा घंटा पहले पी लें। हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर के सहन में या फिर कम से कम कमरे में ही हल्की फुल्की चहलकदमी ज़रूर कर लें।
ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम कब्ज़ के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इसका फ़ायदा भी होगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहल खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।